गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत साहित्य कक्षा 6। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ। तीसरा पाठ ज्ञानवर्धक श्लोक अर्थात ज्ञानवर्धक श्लोक। शिक्षण बिंदु। बच्चों, प्रस्तुत पाठ का शिक्षण बिंदु है जीवने व्यवहारिकम ज्ञानम अपि आवश्यकम भवति, अर्थात जीवन में व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक होता है। प्रस्तुत पाठ में ज्ञानवर्धक श्लोकों के माध्यम से बताया गया है कि जीवन में व्यावहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। ज्ञानवर्धक श्लोक। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। मूल पाठ शब्दार्थः हिंदी अनुवादः च। बच्चों, यहाँ मूल पाठ इन श्लोकों में आए संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ और श्लोकों का हिंदी अनुवाद दिया गया है। देखिए, जो सबसे पहला श्लोक है उसमें वर्णन किया गया है बलम, बल के विषय में। दुर्बलानां बलम राजा, बालानां रोदनम बलम, मूर्खाणां च बलम मौनम, चौराणां अनरतम बलम। शब्दार्थ बलम शक्ति या ताकत, बालानाम बालकों का या बच्चों का, रोदनम रोना, चौराणाम चोरों का, अनर्थम झूठ। अब देखिए हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने बल के विषय में वर्णन करते हुए कहा है कि कमजोर लोगों की ताकत राजा होता है, अर्थात जो निर्बल होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, ऐसे लोगों की शक्ति, ऐसे लोगों का बल राजा होता है। बच्चों की ताकत रोना होता है, और जो बच्चों छोटे बच्चे होते हैं उनकी ताकत, उनकी शक्ति क्या होता है? रोना, रुदन करना। मूर्खों की ताकत चुप रहना होता है, और चोरों की ताकत झूठ बोलना होता है। धनम अर्थात धन। अगले श्लोक में धन के विषय में वर्णन किया गया है और बताया गया है कि कहाँ कौन सी वस्तु धन होती है। देखिए, विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्मः, शीलम सर्वत्र वै धनम। शब्दार्थः विदेशेषु विदेशों में, व्यसनेषु विपत्तियों में, मतिः बुद्धि, शीलम चरित्र या सदाचार। हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने वर्णन किया है कि विदेशों में विद्या अर्थात ज्ञान धन होता है। कहने का अर्थ है कि परदेश जाने पर जो हमारा ज्ञान होता है वही धन होता है। विपत्ति में अर्थात संकट में बुद्धि ही धन होती है। परलोक में जाने पर धर्म ही धन होता है, अर्थात परलोक जाने पर जो हमारे आचरण से प्राप्त पुण्य कर्म होता है वही धन होता है, यानी हमारे अच्छे कर्म होते हैं वही धन के समान होते हैं। और सब जगह शील ही धन होता है, अर्थात जो हमारा अच्छा व्यवहार होता है, अच्छा चरित्र होता है, वही सब जगह धन होता है, धन के समान होता है। विषम। बच्चों, प्रस्तुत श्लोक में विष यानी जहर के विषय में वर्णन किया गया है। अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम, विषम गोष्ठी दरिद्रस्य भोजनान्ते जलम विषम। शब्दार्थ विषम मीन्स जहर, अजीर्णे मीन्स अपच, गोष्ठी यानी सभा। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि बार बार अभ्यास न करने पर विद्या विष यानी जहर के समान हो जाती है। कहने का अर्थ है कि जब हम प्राप्त किए गए ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं और वह ज्ञान विष के समान हो जाता है।
पेट भरा होने पर भोजन विष के समान हो जाता है। अर्थात जब हम भरे पेट पर भोजन करते हैं, हमारा पेट भरा हुआ है और उसके बाद भी हम खाना खाते हैं, तो वह भोजन विष के समान होता है। दरिद्र अर्थात गरीब के लिए, निर्धन के लिए सभा विष के समान होती है। यानी अगर कोई गरीब व्यक्ति किसी सभा में बैठता है, किसी सभा में जाता है, तो वह सभा उसके लिए विष के समान, जहर के समान होती है। और भोजन के अंत में जल पीना विष के समान काम करता है। समम अर्थात समान। अगला श्लोक है ना अस्ति विद्या समम चक्षुः, ना अस्ति सत्य समम तपः, ना अस्ति रोग समम दुखम, ना अस्ति त्याग समम सुखम। शब्दार्थ समम समान। चक्षु मीन्स आंख, ना अस्ति नहीं है। हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने बताया है कि विद्या के समान आंख नहीं है, अर्थात ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है। सत्य के समान तप नहीं है, अर्थात सत्य बोलना ही सबसे बड़ी तपस्या है। रोग यानी बीमारी के समान दुख नहीं है, अर्थात सबसे बड़ा दुख रोगी होना है। रोग के समान कोई दुख नहीं होता। और त्याग के समान सुख नहीं है, अर्थात सबसे बड़ा सुख होता है त्याग करना, बलिदान करना। इसलिए कहा है त्याग के समान कोई सुख नहीं है। भयम अर्थात डर। अंतिम श्लोक में भय के विषय में वर्णन किया गया है। पर्वतानां भयम वज्रात्, पद्मानां शिशिरात् भयम, पादपानां भयम बातात्, सज्जनानां खलात् भयम। शब्दार्थ पर्वतानां पहाड़ों को, वज्रात् वज्र, पद्मानां कमलों का, शिशिरात् ठंड से, पादपानां पौधों का, वातात तेज हवा से या आंधी से, खलात दुष्ट से। हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि पहाड़ों को वज्र से भय होता है, अर्थात पर्वतों को वज्र जो इंद्र का अस्त्र है उससे डर होता है। कमलों को ठंड से भय होता है, पौधों को आंधी से भय होता है, पेड़ पौधों को तेज हवा से, आंधी से डर होता है। और सज्जनों को दुष्ट से भय होता है, अर्थात जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, संत लोग होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उन्हें दुष्ट व्यक्तियों से डर होता है। बच्चों, इस प्रकार आपका यहाँ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इन श्लोकों को, इनके हिंदी अर्थ को 2 से 3 बार पढ़िएगा और समझिएगा। स्वयं भी इनका हिंदी अर्थ करके देखिएगा। और यहाँ इन श्लोकों में जितने भी शब्दार्थ दिए हैं उन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। अभ्यास कार्याणि, अभ्यास कार्य। फर्स्ट, शुद्धम उत्तरम चुनुत, शुद्ध उत्तर चुनिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है दुर्बलानाम कह बलम भवति, कमजोर लोगों का बल क्या होता है। रोदनम राजा मौनम, इसका उत्तर है राजा। कुत्र विद्या धनम भवति, कहाँ विद्या धन होती है। विदेशेषु व्यसनेषु परलोके, इसका आंसर है विदेशेषु विदेशों में। थर्ड, जलम कदा विषम भवति, जल कब जहर होता है, विष होता है। अजीर्णे अनभ्यासे भोजना अंते, इसका आंसर है भोजना अंते, भोजन के अंत में जल पीना जहर के समान होता है। फोर्थ, सत्य समम किम ना अस्ति, सत्य के समान क्या नहीं है। तपः चक्षु सुखम, तो इसका आंसर है तपः, तप तपस्या। पादपानाम कस्मात् भयम अस्ति,
पौधों को किससे भय होता है या किससे भय है? वज्रात, वज्र से, खलात, दुष्ट से, वातात, आंधी से। तो इसका आंसर है आंधी से, वातात। सेकंड, रेखांकित पदानि आधृत्य उचितम प्रश्न पदम चुनुत। रेखांकित पदों के स्थान पर उचित प्रश्न पद चुनिए। अर्थात बच्चों, इसमें आप यहाँ जो वाक्य देख रहे हैं, इन वाक्यों में एक एक शब्द के नीचे अंडरलाइन हो रही है और इन शब्दों के स्थान पर जो कोष्टक में प्रश्न पद दिए गए हैं उनमें से सही प्रश्न पद चुनकर लिखना है। और बच्चों एक बात और ध्यान रखिए, जब हम प्रश्न पद चुनकर लिखेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। तो फर्स्ट है बालानाम रोदनम बलम। तो यहाँ बलम के स्थान पर सही प्रश्न पद कहा किम कानी में से आएगा किम। सेकंड, चौराणाम अनृतम बलम। यहाँ भी किम कम कह में से बलम के स्थान पर आएगा किम। और देखिए इन शब्दों के बाद, प्रश्न पद के बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। थर्ड, विदेशेषु विद्या धनम। कहा का किम। इन तीनों में से सही प्रश्न पद विद्या के स्थान पर आएगा का। रोग समम दुखम नास्ति। दुखम के स्थान पर आएगा किम। दरिद्रस्य गोष्ठी विषम। यहाँ दरिद्रस्य के स्थान पर कम कस्मय कस्य के में से आएगा कस्य। सज्जनानाम खलात भयम। कस्मात कस्मिन कदा। इन तीनों प्रश्न पदों में से सही प्रश्न पद आएगा खलात के स्थान पर कस्मात। इस प्रकार बच्चों आपको समझ में आया। आपको ये सभी अपनी कॉपी में करने हैं और आगे भी जो उचित उत्तरम चुनुत, सही उत्तर चुनिए। जो क्वेश्चन दिया था उसे भी अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट, उचित शब्दई रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें बच्चों यहाँ बॉक्स में जो शब्द दिए हैं इनमें से सही शब्द चुनकर दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, उनमें लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है समानार्थक पदेन सह मेलनम कुरुत। समान अर्थ वाले पद मिलाइए। यहाँ बच्चों एक तरफ शब्द दिए हैं, दूसरी ओर उनके अर्थ दिए हैं, तो आपको इन शब्दों को उनके सही अर्थ के साथ मिलान करना है और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं करना है। इसलिए अच्छी प्रकार से सोचिए, समझिए और इसके बाद इनका आंसर लिखिएगा। अन्य प्रश्न, यहाँ पाठ में आए अभ्यास प्रश्नों के अलावा एक प्रश्न और दिया गया है। देखिए, प्रस्तुत पाठ में आए श्लोकों के अलावा अन्य कोई भी 5 ज्ञानवर्धक श्लोक हिंदी अर्थ सहित लिखिए। अर्थात बच्चों आपको इस पाठ में आए श्लोकों को छोड़कर कोई भी 5 श्लोक लिखने हैं और उनका हिंदी अर्थ भी लिखना है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।